हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों को अपने ड्रैगन फ्रूट का प्लांट दिखाऊंगी जिसमें कितने सारे फ्रूट लगे हुए हैं और कंटिन्यूअस फ्रूटिंग हो रही है। जबकि आप अगर मेरी पिछली वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने एक बार हार्वेस्टिंग भी मैंने किया है। तो ड्रैगन फ्रूट गमले में किस तरह से लगते हैं और उनकी कैसे केयर होती है वो आज हम जानेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। ये देखें कितना खूबसूरत ये फूल है। ये ड्रैगन फ्रूट का फ्लावर है और देखें ये फ्लावर कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। मेरे हाथों को देखें और इस फ्लावर को देखें, ये पूरे हाथ में नहीं आ रहा है। इतना सुंदर है, इतना डेलिकेट है। सुबह छत पे आते ही आज मेरा दिन इतना खूबसूरत बन गया इस फ्लावर को देख करके। अर्ली मॉर्निंग अभी 6 बज रहे हैं और ये प्लांट धीरे धीरे बंद हो रहा है। आप इसके इस स्टिग्मा को देखें, ये कितना सुंदर है। आप लोग यहाँ देखें, एक कॉर्नर में मैंने अपने ड्रैगन फ्रूट का प्लांट लगाया है। वो इसलिए लगाया है क्योंकि इसमें बहुत शार्प कांटे होते हैं। इसका फ्रूट जितना ही टेस्टी, जितना ही बढ़िया होता है दिखने में भी और खाने में भी, उतना ही इसमें थोड़ी प्रॉब्लम भी होती है कि देखें आप, इसमें एक भी पत्तियां नहीं है लेकिन इतने शार्प कांटे हैं। आप यहाँ नजदीक से इसको देखें, इतने शार्प कांटे हैं जिससे कि ये कहीं भी आप इसे ऐसी जगह पे ही लगाएं जहाँ पे आप बहुत ज्यादा वहां से गुजरते ना हो, नहीं तो ये बहुत बार मुझे घायल कर चुका है और इसके कांटे बहुत देर तक चुभते हैं, खुजली हो जाती है स्किन में और बहुत पेनफुल होते हैं। दूसरी बात, इस तरह के प्लांट को इसलिए भी ऐसा लोकेशन प्रोवाइड करना चाहिए क्योंकि इसकी बार बार रीपॉटिंग पॉसिबल नहीं होती। इतने कांटे और इसकी जो ये डंडियां हैं वो बेतरतीब इधर उधर फैलती हैं। तो इसलिए हमें इसे कंट्रोल में करने के लिए हमेशा इसकी प्रूनिंग करते रहना चाहिए और इस तरह से इसे एक कॉर्नर में डाल दें जहां आपका बहुत ज्यादा आना जाना नहीं होता है। और आप इसमें देख सकते हैं, पिछले मुझे तो लगा था कि इस बार जितनी गर्मी पड़ती है उसके बाद मुझे इससे उम्मीद फ्रूटिंग की थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि इसकी जो डंडियां होती हैं ये सूखी सूखी सी हो जाती हैं, पीली हो जाती हैं क्योंकि हमारे यहाँ टेम्परेचर 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो ऐसी स्थिति में लेकिन प्रॉपर केयर करने के बाद यही प्लांट देखें कितना सुंदर फ्रूटिंग कर रहा है। इसमें अभी फ्रूट लगे हुए हैं, ये देखें, और फ्रूट का साइज, उसका कलर देखें कितना बढ़िया है। ये जो है हेल्दी प्लांट की निशानी है। और देखें प्रॉपर केयर के बाद ये सारी डंडियां अपने आप ग्रीन हो गई और फ्लफी हो गई और इस तरह से इसमें फ्रूटिंग भी होने लगी। और यकीन माने इसके फ्लावर तो इतने सुंदर होते हैं कि अगर एक बार आपने इसे देख लिया, अपने गार्डन में आपने इसे लगा लिया, उसके बाद तो आपका हमेशा दिल करेगा कि आप कुछ इसी तरह के प्लांट लगाएं जिससे कि इतनी खूबसूरती देखने को मिलती है और उसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। इसके बारे में कुछ खास बात आप लोगों को बता दूं कि इसके जो फ्लावर होते हैं वो 12 बजे रात में खिलते हैं और जैसे ही सूरज की पहली रोशनी आती है ये बंद हो जाते हैं। तो उस बीच इनका पॉलिनेशन हो जाना चाहिए। अगर आपने ये प्लांट लगाया है और आपके इस प्लांट के आसपास कोई भी फ्लावर वाले प्लांट नहीं है छत पे या बालकनी में, तो आप समझें कि इसमें पॉलिनेशन नहीं होगा। आप लोगों ने एक चीज ध्यान दिया होगा या कहीं देखा भी होगा शायद कि जब हम कहीं जाते हैं, इसकी जहाँ पे प्रॉपर खेती होती है वहां पे आप देखेंगे कि रात में अगर कभी आप ऐसा नजारा आप लोगों को देखने को मिले कि वहां पे ड्रैगन फ्रूट के हर एक प्लांट के पास एक बल्ब लगा होता है। जैसे ही मिडनाइट 12 बजे इसका फ्लावर खिलता है, कीट पतंगे आते हैं और इनका पॉलिनेशन हो जाता है। तो वो नजारा अगर कभी आप फ्लाइट से ऊपर से देखें, बेहद खूबसूरत होता है। इतने सिस्टमेटिक ढंग से बल्ब जले होते हैं एकड़ एकड़ खेत में, तो वो बहुत सुंदर दिखता है और आपको पता चल जाएगा कि ये ड्रैगन फ्रूट का प्लांट यहाँ लगा हुआ है। तो ये है इसके बारे में कुछ बहुत ही शानदार जानकारी। और इसके मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहती हूँ। देखें, इसमें बहुत पैसा खर्च करने की आपको जरूरत नहीं है।
अगर आपके यहाँ किसी के यहाँ ये प्लांट लगा हुआ है तो आप इसकी मैच्योर कटिंग, मैच्योर कहने का मतलब है, देखें ये जो आप कटिंग देख रहे हैं ये अभी अभी कुछ दिन पहले ही ये डंडी डेवलप हुई है, ये सॉफ्ट हैं और इस तरह से हैं। लेकिन इसकी जो मैच्योर डंडी है कुछ इस तरह से दिखती है, जिसमें थोड़े दाग धब्बे होते हैं और थोड़े इसके कलर, इसमें शाइन थोड़ी कम होती है। ये इसके मैच्योरिटी के लक्षण हैं। ये देखें थोड़े से फेडेड हैं, थोड़े से इस तरह के दिखते हैं। तो इस तरह के एक डंडी को अगर आप काट के लगा दें तो उससे इस तरह का पौधा आपका तैयार हो जाएगा। मेरा ये पौधा तकरीबन 4 से 5 साल पुराना है और इसी तरह से मैंने इसे लगाया था। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कहाँ कहाँ मैंने इसी एक मदर प्लांट से कहाँ कहाँ मैंने प्लांट लगाए हुए हैं। क्योंकि देखें इसमें भी बहुत तरह की वैरायटी आती है। कुछ जो मैं मार्केट वाले खाती हूँ वो तो मुझे पसंद नहीं आते, क्योंकि वो बड़े फीके से होते हैं, उनमें मिठास नहीं होती। लेकिन आप अगर मेरा ये वाला ड्रैगन फ्रूट टेस्ट कर लें, ये इतना मीठा है, ऐसा लगता है जैसे शहद मुंह में घुल गया हो, इतना सुंदर इसका स्वाद है। तो आप भी इस बात पे थोड़ा ध्यान देंगे कि कहीं से भी प्लांट लाते हैं तो आप मेक श्योर करें कि वो उन्नत क्वालिटी का हो। और दिखाती हूँ मैंने कैसे एक प्लांट से कितने प्रोपगेशन किए हैं। लगाना भी बहुत आसान है, आप देखें। अभी से 1 साल पहले मैंने उसी मदर प्लांट से कुछ डंडियाँ, मैंने शायद उसे कट किया था, उसकी प्रूनिंग की थी, लेकिन कुछ मैच्योर डंडियाँ लेकर के मैंने यहाँ लगा दी थी। और देखें फ्री में मेरा प्लांट तैयार हो गया। इसीलिए आप लोग को बोलती हूँ कि पैसा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखें यहाँ करीब 3-4 डंडियाँ मैंने लगाई थी। देखें ये जो है, ये जो डंडियाँ लगी हुई हैं यही मैंने मैच्योर की निशानी क्या है, देखें यहाँ पे एंड में आपको ब्राउन सा दिखेगा। और जो न्यू शूट्स हैं उनकी निशानी क्या होती है, ये देखें ये कितने सुंदर से लाइट कलर के, ये देखें सारे न्यू शूट्स यहाँ देखें। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैच्योर क्या है। देखें यहाँ पे एक ये डंडी लगाई है मैंने, एक ये डंडी लगाई है मैंने, यहाँ पे 3-4 देखें ये मैच्योर है। ये ब्राउन जो साइड में ब्राउन दिखते हैं, ऊपर ब्राउन है, ये मैच्योर है। और मैच्योर डंडी अगर आप लगाते हैं तो इसमें फ्रूटिंग बहुत जल्दी आएगी। और अगर आप इस तरह से सॉफ्ट वाली डंडी लगाते हैं तो फिर आपको 3 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि 1 साल में फ्रूटिंग आए तो इस तरह से, यही छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो आपका समय बचाती हैं, जो आपको सही गाइडेंस देती हैं और आपकी जो मेहनत है वो सक्सेसफुल हो जाती है। तो और देखें ये तो मेरा प्लांट बहुत बढ़िया चल रहा है। इसमें इस तरह से मैंने एक सपोर्ट सिस्टम भी डाला है और इसको इस तरह के पेंट बकेट में मैंने लगाया हुआ है। ये यहीं पे बढ़ते रहते हैं, इसको बहुत ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए आप इस तरह से लगा सकते हैं। अब देखें उसी मदर प्लांट से 6 मंथ पहले मैंने यहाँ पे 3-4 कटिंग लगाई है। कटिंग थोड़ी ज़्यादा लगाएं क्योंकि 1-2 ये पानी के टुवर्ड्स थोड़े सेंसिटिव होते हैं, इसमें पानी बहुत कम डलता है। तो ये देखें ये किस तरह से ये मेरी कटिंग चल रही है। यहाँ देखें बारिश के मौसम में यहाँ से ये गल गया था। ये देखें अभी ये ऐसा हुआ है क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। ये देखें ये पोर्शन गल गया है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ से देखें ये नया शूट निकल रहा है। तो मेरा ये पौधा इसका मतलब बच गया है यहाँ से। तो इस तरह से आप डंडियाँ लगा करके, इसकी मैच्योर डंडी लगा करके आप अगले साल ही इससे फ्रूटिंग ले सकते हैं। ये बहुत शानदार प्लांट मुझे लगता है क्योंकि जब आप इसके फ्रूट खाएंगे, पत्तियां बिल्कुल नहीं होती हैं इसमें, लेकिन जब आप फ्रूट खाएंगे इसके तब कहेंगे कि वाह कुदरत ने कितनी शानदार चीज़ें बनाई हैं। अभी मेरे इस प्लांट में तकरीबन 7 फ्रूट लगे हुए हैं। आप देखें 3 तो बिल्कुल आपके सामने ही दिख रहे हैं पके हुए, और ये देखें ये छोटे छोटे, ये इसमें फ्लावर अभी लगे ही हुए हैं। ये 2 दिन पहले का है, 2 दिन पहले इसमें फ्लावर खिले थे। और ये देखें इसमें 1, 2, 3 और एक अंदर कहीं मैंने देखा था, इसमें 4 फ्रूट बन रहे हैं। ये देखें, और बड़ी जल्दी ये फ्रूट बनते हैं और 10 से 15 दिन में ये पक के रेडी हो जाते हैं। और उसके बाद फिर से इन्हीं डंडियों पे बीच बीच से इस तरह के बड निकलने शुरू होते हैं और उसके बाद मैच्योर होके फ्रूट बन जाते हैं। कितना देखें, हर प्लांट की अलग अलग प्रवृत्ति होती है और मुझे ये देख के इतना शानदार लगता है। कभी मैंने इस तरह की चीज़ नहीं देखी थी, लेकिन ड्रैगन फ्रूट में इस तरह से इतने खूबसूरत कलर में देखें
फ्रूट आना ये अपने आप में बड़ा कमाल लगता है। और इसमें 2-3 वैरायटी है। देखें, एक तो ये वाले हैं, इसमें ऊपर छिलके भी पिंक कलर के होते हैं, अंदर का फ्लेश भी पिंक कलर का होता है, डार्क पिंक। और एक आपको येलो कलर के मिल जाएंगे, वो भी आपके गार्डन में आप लगा लें। थोड़ा सा अलग अलग चीज़ें मिलती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और दूसरा एक इसी में एक और वैरायटी आती है, उसमें ऊपर का फ्लेश, ऊपर का जो स्किन है वो पिंक कलर का रहता है, लेकिन नीचे का फ्लेश वाइट कलर का होता है। तो आपको जो भी पसंद है, आप नर्सरी वालों को अगर एक्सप्लेन करेंगे तो शायद आपको उस तरह से दे दें। क्योंकि देखें, पौधों में कोई अंतर नहीं होता है, इसकी डंडियाँ और पौधे एक ही तरह के दिखेंगे, लेकिन उसके जब फ्रूट लगते हैं तो उनमें अंतर ज़रूर होता है। तो आज मैं इसे हार्वेस्ट कर लूँगी। सबसे पहले ये मैं नीचे देखें यहाँ फंसा हुआ है, इसे हार्वेस्ट करूँगी। ये देखें, ये सबसे बड़ा है। और देखें, चींटियों ने इसमें बड़ा धमाल मचाया हुआ है। मैंने इसमें नीम ऑयल का स्प्रे किया था, दिखाती हूँ आप लोगों को। ये बड़ा अंदर की तरफ है एक, ये देखें, ये बहुत बढ़िया हुए हैं। इनका साइज़, इसका साइज़ सबसे बड़ा है। उसके बाद मेरा ये देखें, ये दूसरा, इसको थोड़ा सा ऐसे घुमाने से जब ये पके हुए रहते हैं तो इस तरह से बड़े आराम से ये निकल जाते हैं। देखें, ये जो आप इसमें निशान देख रहे हैं डॉट डॉट, ये बारिश की वजह से इसमें कीड़े लग जाते हैं या, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अंदर का जो फ्लैश है वो इंटैक्ट है। तो इससे आप अगर ऐसी चीज़ें देखते हैं तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। देखें, तीसरा मेरा ये ड्रैगन फ्रूट कितना सुंदर, देखें ये। और 10 से 15 दिन बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये जो 3 बन रहे हैं, 3 या 4 हैं उस तरफ, तो इसे निकाल लूँगी क्योंकि बड़े जल्दी ये तैयार हो जाते हैं। उसके बाद फिर इसमें फर्टिलाइज़र डालना होता है क्योंकि ये इनका सीजन होता है। जैसे सितंबर से लेके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने जम के फ्रूटिंग करते हैं। तो इस समय आपको ध्यान रखना है फर्टिलाइज़र डालने का। और इतने सुंदर फ्रूट आपको मिले, इसके लिए आप क्या डालेंगे तो देखिए, मैंने जो डाला था वो है वर्मी कंपोस्ट और बोन मील से मैंने देखा है इसमें बड़ा फ़र्क पड़ता है। बहुत मीठे, रसीले, बहुत बढ़िया हो जाते हैं। लेकिन जो लोग बोन मील ना डालना चाहें वो रॉक फास्फेट का इस्तेमाल करें। इन सब का मिक्सचर बना करके, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लेनी है आपको, नीम की खली, बोन मील और वर्मी कंपोस्ट लेना है और इन सब को मिक्स करके आप डाल दें। जैसे ही फ्रूट की हार्वेस्टिंग होती है उसके बाद ये मिक्सचर आप डाल दें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। पानी को कंट्रोल्ड वे में दें। पानी अगर आपने हमेशा, इसकी मिट्टी गीली रहेगी तो ना ही फ्लावरिंग होगी ना ही फ्रूटिंग होगी। तो ये थी इसकी कुछ जानकारियाँ। बहुत सारी वीडियोस, 2-3 वीडियोस और भी मैंने इस पे बनाई हैं जिस पे आपको और भी ढेर सारी जानकारी मिल जाएगी, तो उसे चेक ज़रूर करें। और यह है आज की मेरी हार्वेस्टिंग। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।